ओम श्री शिवाय नमस्तु। हम दर्शकों कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ व प्रसन्नचित होंगे। प्यारे दर्शकों, एक छोटी सी आशा के साथ इस चैनल की शुरुआत की गई है। आशा करते हैं कि आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का पूरा साथ व सहयोग मिलेगा। प्यारे दर्शकों, आज हमारा भारतीय धर्म है जो पिछड़ता जा रहा है और पश्चिमी देशों की संस्कृति पैर पसारती जा रही है। दर्शकों, आप सभी जानते हैं पश्चिमी देशों की संस्कृति कैसी है। दर्शकों, आज हम देख रहे हैं कि हमारे भारतीय धर्म को किसी न किसी प्रकार से बदनाम किया जा रहा है और हमारे भारतीय धर्म की है जो हमारे भारतीय धर्म को अपमानित किया जा रहा है। प्यारे दर्शकों, आजकल सिनेमा जगत में ऐसी ऐसी पिक्चर और फिल्में चलचित्र बनने लगे हैं जिसमें हमारे भारतीय धर्म को टारगेट किया जा रहा है। तो दर्शकों, इसी को ध्यान में रखते हुए इस चैनल की शुरुआत की गई है और पूरे संसार में भारतीय धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस चैनल की शुरुआत की गई है। आशा करते हैं कि इसमें आपका पूरा साथ व सहयोग मिलेगा। तो दर्शकों, जो दर्शक अभी अभी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारे द्वारा दी हुई भारतीय धर्म की जानकारी का वीडियो का लिंक आप तक समय पर पहुंचता रहे। प्यारे दर्शकों, हमारे भारतीय धर्म में, सनातन धर्म में त्योहारों का बहुत बड़ा महत्व है। प्यारे दर्शकों, और इसमें दान पुण्य का विशेष महत्व रहता है। प्यारे दर्शकों, कई बार हम है जो ऐसे ऐसे दान कर देते हैं जिसका हमारे परिवार पर पूरा असर पड़ता है, हमारे जीवन पर असर पड़ता है। प्यारे दर्शकों, धर्म शास्त्रों में हमारे सनातन धर्म में आने वाले सभी त्योहारों पर किस प्रकार का और कौन सा दान करना चाहिए, इन सभी के विषय में साफ साफ लिखा हुआ है। तो प्यारे दर्शकों, अगर त्योहारों के अनुसार दान किया जाता है तो उसका पुण्य हमें प्राप्त होता है और हमें जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त होती रहती है। तो प्यारे दर्शकों, अब कुछ ही दिनों बाद मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला है। कहते हैं कि मकर संक्रांति का त्योहार दान पुण्य के लिए बहुत बड़ा त्योहार माना गया है। सनातन धर्म में इसका उल्लेख किया गया है। प्यारे दर्शकों, इस दिन है जो सूर्य भगवान अपने पुत्र शनिदेव से मिलने आते हैं और दर्शकों, इस दिन सूर्य भगवान से अगर कुछ भी मांगा जाता है, उनके अनुसार दान पुण्य किया जाता है तो उसका पूरा फल हमें प्राप्त होता है। तो प्यारे दर्शकों, ऐसे में हमें किस प्रकार का और कौन सा दान करना चाहिए, इसका हमारे भारतीय धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है। प्यारे दर्शकों, इस वीडियो में हम आपको कुल 6 दान बताएंगे। अगर आपने इन 6 दानों को कर लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और आपके जीवन में धन्य धान्य की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। तो प्यारे दर्शकों, पौष मास में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से मिलने के लिए आते हैं। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने के कारण यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आमतौर पर शुक्र का उदय भी लगभग इसी समय होता है, इसलिए यहाँ से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। प्यारे दर्शकों, मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान पुण्य जैसे कार्यों का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन किया गया दान अक्षय फलदायी होता है। इस दिन शनि देव के लिए प्रकाश का दान करना बहुत शुभ होता है। आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन किन चीजों का दान करने से सुख समृद्धि और धन का आगमन घर में होता है। प्यारे दर्शकों, इसमें सबसे पहला प्रथम दान जो बताया गया है वो दान है मकर संक्रांति। वो दान मकर संक्रांति पर बताया गया है, तिल का दान। प्यारे दर्शकों, मकर संक्रांति के दिन तिल के दान का खास महत्व होता है। इस दिन ब्राह्मणों को तिल से बनी चीजों का दान करना पुण्यकारी माना जाता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु, सूर्य और शनि देव को भी तिल से पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि शनि देवता ने अपने क्रोधित पिता सूर्य देव की पूजा काले तिल से की थी, जिससे सूर्य देव प्रसन्न हो गए थे। मकर संक्रांति तिल का दान करके शनि दोष को भी दूर किया जा सकता है। प्यारे दर्शकों, दूसरा दान हमें ऊनी कपड़ों का करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन किसी जरूरतमंद को कंबल का दान जरूर करना चाहिए। इस दिन कंबल दान करना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि कंबल का दान करने से राहु का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है।
प्यारे दर्शकों, दूसरा दान हमें करना चाहिए खिचड़ी का दान। मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहा जाता है। इस दिन खिचड़ी का दान करना बहुत शुभ होता है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को इस दिन चावल उड़द की दाल की बनी खिचड़ी दान करे। मान्यता है कि उड़द का दान करने से शनि दोष दूर होते हैं। वहीं चावल का दान करना फलदायी माना जाता है। प्यारे दर्शकों, हमें चौथा दान करना चाहिए घी का दान। सूर्य और गुरु को प्रसन्न करने के लिए घी बहुत शुभ माना जाता है। इस बार गुरुवार के दिन मकर संक्रांति का पर्व होने से घी के दान का महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन शुद्ध घी का दान करने से घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन होता है। दर्शकों, अंतिम दान आपको वस्त्रों का करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नए वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से घर में समृद्धि आती है। इस दिन किया गया वस्त्रों का दान महादान माना जाता है। प्यारे दर्शकों, वस्त्रों के दान के साथ ही इस दिन मिठाई का भी बहुत महत्व होता है। और प्यारे दर्शकों, मिठाई में इसमें गुड़ का दान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। गुड़ को गुरु का प्रिय वस्तु माना जाता है। इस बार मकर संक्रांति का पर्व गुरुवार के दिन है, इसलिए इस दिन गुड़ का दान करने से गुरु की कृपा हमें प्राप्त होती है। आप तिल और गुड़ के बने लड्डू भी दान कर सकते हैं। इस दिन गुड़ खाना भी शुभ माना जाता है। तो प्यारे दर्शकों, ये कुल 6 दान हमने आपको बताए हैं। आपको मकर संक्रांति के इन 15 दिनों में आपको इन 6 प्रकार की चीजों का दान करना है। प्यारे दर्शकों, अगर आपने ये दान इन 15 दिनों में अगर कर लिए हैं तो आपके घर में धन्य धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी और माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में निवास करेगी। साथ ही साथ संतों की वाणी से और संतों के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो प्यारे दर्शकों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बता दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो दर्शकों, मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राम, जय सनातन धर्म।